हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और लाइव टेस्ट सीरीज में अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और उन तीनों टॉपिक के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नदियाँ। नदियों के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदी के मिलन स्तर पर स्थित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के मिलन स्तर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बनास, सोम, माही। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में सोम, माही, जाखम। सी है बनास, लूणी, माही। और डी है बनास, चंबल और लूणी। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है। राजस्थान में वेणेश्वर जो है त्रिवेणी संगम वो कौन कौन सी नदियों के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो सोम, माही, जाखम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम, माही, जाखम जो है ये त्रिवेणी संगम है और राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर बात करूँ त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है तो ये आपके डूंगरपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ये आपके डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर भी नवा टापरा नाम से एक गांव है। नवा टापरा नाम के अंदर गांव के अंदर ये स्थित है। और इसी जगह को अपन क्या कहते हैं, इसी जगह को अपन आदिवासियों का या भीलों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आदिवासियों का या भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मेला लगता है इस नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर और इसको आदिवासियों का या भीलों का कुंभ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बनास, बी है जाखम, सी है लूणी और डी है चंबल। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है, वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। बनास, जाखम, लूणी और चंबल। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनास। ऑप्शन नंबर ए बनास जो है, बनास का जो बहाव क्षेत्र है, बनास का बहाव क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। अगर इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूँ तो इसकी जो उत्पत्ति है वो आपके होती है खमनोर से। खमनोर कहाँ पर है? खमनोर है आपके राजसमंद में। खमनोर राजसमंद में है, जहाँ पर आपकी क्या होता है, जहाँ पर आपके चेती गुलाब का उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना, खमनोर जो है वो राजसमंद के अंदर है और यहाँ पर इसका उत्पादन होता है, चेती गुलाब का उत्पादन होता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को अपन बनास नदी कहते हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है, राजस्थान के अंदर तक ही सीमित है। राजस्थान के बाहर ये नदी नहीं बहती, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान के अंदर ही ये लुप्त हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देना है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है। जवाब देना है आपको, रुंडित नदी कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में माही, बी है आपके पास में सोम, सी है बनास और डी है चंबल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रुंडित नदी की, तो रुंडित नदी की अगर मैं बात करूँ तो रुंडित नदी जो है वो आपके राजस्थान की रुंडित नदी बाणगंगा कहलाती है। थोड़ा सा ये बनास जो है, बनास की जगह आपको सही करना है, बनास नहीं, यहाँ पर बाणगंगा आएगा। बाणगंगा, जो बाणगंगा है वो राजस्थान की रुंडित नदी कहलाती है। थोड़ा सा आपको ध्यान सही कर लेना, इसको बनास जो है नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन तीसरा नंबर बाणगंगा। तो बाणगंगा को रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम बार बार पूछा जाता है, जयपुर के अंदर बेराट की पहाड़ियाँ। जयपुर जो है, जयपुर के अंदर बेराट की पहाड़ियाँ हैं और इस बेराट की पहाड़ियों से क्या होता है, इस बेराट की पहाड़ियों से ही आपका इसका उद्गम होता है और इसे अपन अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, तो अर्जुन की गंगा नदी जो है वो भी अपन बाणगंगा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के अंदर चूलिया जलप्रपात, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको जवाब देना है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में सोम, माही, बी है आपके पास में जाखम, सी है लूणी और डी है चंबल। ये चारों नदियां हैं। यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर क्या है, चंबल नदी पर आपका चूलिया जलप्रपात स्थित है। और ये कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ में। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ के अंदर है। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़
ये गढ़ गढ़ दोनों आ रहे हैं, तो ध्यान रखना, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है पीछे एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया है, वह नदी जिसका उद्गम ऋग्वेद में मिलता है जो उत्तरी राजस्थान में बहती है। प्रश्न क्या है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो उत्तरी राजस्थान में बहती है। ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती, बी है जोजड़ी, सी है लूणी और डी है चंबल। अगर यहाँ पर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख मिलता है उस नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती जो है ये आपके पंजाब से आती है। सरस्वती की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब से आती है, पंजाब के से बहती हुई राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और इस नदी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, राजस्थान के संदर्भ में आपको बताना है कि वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में सोम, बी है जाखम, सी है बनास और डी है चंबल। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है कि वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बनास जो है, बनास का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। लगभग ये आपके जितना भी जो जल बरसात से होता है, ये बहता हुआ आता है, उसका लगभग 24% ये क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है आपकी लूणी नदी। लूणी नदी जो है वो 20% जल को कवर करती है और उसके बाद में लास्ट में आती है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो लगभग 17% तक जल ग्रहण को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण है वो बनास का है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर लूणी और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका चंबल नदी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर में बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सी नदी है जो डूंगरपुर में बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माही, बी है आपका जाखम, सी है सोम और डी है चंबल। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी है आपके, जो माही नदी है, माही नदी क्या करती है, माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है। अच्छा, इसके अलावा इसके बारे में और क्या कहा जाता है, ये कर्क रेखा को, ये जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये काटती है। ये यू शेप में बहने वाली नदी है, ये भी ध्यान रखना, यू शेप के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी यू शेप के अंदर बहने वाली नदी है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कांठल की गंगा किस नदी को बोला जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कांठल की गंगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में माही, बी है आपके पास में जाखम, सी है सोम और डी है चंबल। बताना है आपको माही, जाखम, सोम और चंबल। क्या होगा इसका राइट आंसर, कांठल की गंगा किस नदी को बोला जाता है। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो कांठल की गंगा किसे बोला जाता है, माही नदी को। माही नदी जो है, माही नदी को अपन कांठल की गंगा भी बोलते हैं और इसे वागड़ की गंगा भी बोलते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। अगर पूछ लें कि वागड़ की गंगा किसे कहा जाता है तो वागड़ की गंगा आपके किसको कहा जाता है, वागड़ की गंगा आपके माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कांठल जो है, कांठल किसे कहा जाता है, कांठल आपके कहा जाता है प्रतापगढ़ को। ये भी ध्यान रखना, कांठल किसे कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि जो दक्षिण से प्रवेश करेगी, दक्षिण से प्रवेश करके पुनः क्या हो करेगी, पुनः दक्षिण के अंदर मुड़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर सोम नदी, बी है जोजड़ी नदी, सी है जाखम नदी और डी है माही नदी। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। माही नदी जो है वो क्या होती है, माही नदी दक्षिण से प्रवेश करके
पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, माही नदी जो है इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, एक और बता देता हूँ मैं आपको। इसे अपन और किस नाम से जानते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान जो आपका प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो है ये दक्षिणी राजस्थान की क्या है, ये सारे के सारे दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। और इसे, इस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा क्या है। तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा जो है वो किसे कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। इसे वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है नदी नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में अजमेर और बूंदी, बी है आपके पास में जैसलमेर और बाड़मेर, सी है आपके पास में बीकानेर और चूरू, और डी है आपके पास में अलवर और टोंक। यहाँ पर आपको जवाब देना है कौन सी नदी, कौन से 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं, एकमात्र या 2 मात्र कह लीजिए, 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो ये आज अपन ने नदियों के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। और इसके पहले मैंने 3 टॉपिक पे 3 वीडियोस बना दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। और कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना मेन मकसद है पढ़ने का, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।